Good morning, children. How are you? Fine? Okay, अब मेरे को आपका थैंक यू ना सुनाई दे गया, है ना? तो आपने आपने फाइन थैंक यू बोला ना? हाँ, मेरे को सुनाई दे गया, देख लो यहाँ पर कि आपने फाइन थैंक यू बोला है। मैंने उस दिन आपको सिखाया था ना कि कैसे बोलना है ना? तो उस दिन हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? हमने सीखा था एक दूसरे को ग्रीट करना, कि किसी को हाय, हेलो और गुड मॉर्निंग से ग्रीट करते हैं। फिर हमने ए की साउंड सीखी थी, है ना? ए से ए, रैट, कै, ए, है ना? ये सब सीखा था। कुछ कलर्स नेम सीखे थे, है ना? तो आज हम क्या क्या सीखेंगे, लेट अस सी। हम पढ़ते हैं जो हमने उस दिन वर्ड सीखे थे ना, ये उसी की रीडिंग है, उसी को सेंटेंस में दिखाया गया है। तो आपने लिसन टू मी एंड रीड दीज सेंटेंसेस, और उससे पहले आपने ये बुक जो है वो अपने पास खोल कर रखनी है। अपने पास एक पेंसिल भी रखनी है, एक इरेजर भी रखनी है। दिस सॉरी, THE द, BOO के बुक, IS इज BLUE ब्लू। पहले मैं सारे वर्ड्स पढ़ूंगी, फिर द तो पढ़ लिया हमने, PEN पेन, RED रेड, PENCIL पेंसिल, GREN ग्रीन, CRAYUN क्रेयन, YELLOW येलो, TABLE टेबल, BROWN ब्राउन, CHAIR चेयर, BLACK ब्लैक। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस। आपने मेरे पीछे पीछे बोलना है। द बुक इज ब्लू, द पेन is red, the pencil is green, the crayon is yellow, the table is brown, the chair is black। आपने सबने पढ़ा मेरे पीछे? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कलर्स नेम भी पढ़े, और साथ में हम लोगों ने कुछ स्टेशनरी की आइटम्स के नाम बोले और चेयर टेबल बोला। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको सिखाया गया है कि जो हम आई एम पूरा बोलते हैं उसका शॉर्ट क्या है, ही इज़ फुल बोलते हैं उसका शॉर्ट क्या है, इसी तरीके से शी इज़ का शॉर्ट क्या है। लिसन टू मी, रीड दीज वर्ड्स। ओके, आई एम, इसे आप बोलेंगे आई एम। बोलो मेरे पीछे, आई एम। ही इज, हिज। बोला? यस। नाउ नेक्स्ट, शी इज, शिज। यस। तो आगे हम चलते हैं। अब आगे क्या सिखाया गया है, आगे ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ भी की गई हैं, और सिखाया गया है कि कैसे हम अपनी एज बताते हैं। अब ये देखो, एक गर्ल है ना, ये इसका नेम जीनत है। तो जीनत कैसे बोल रही है, हेलो, आई एम जीनत, आई एम 6 years old। वो अपनी एज बता रही है। तो कैसे बता रही है, आई एम, इसमें वो आई एम पूरा नहीं बोल रही, कैसे बोल रही है, आई एम 6 years old। अब ये रवि बोल रहा है। जैसे आपकी क्लास में कितने ही बच्चे हैं ना, तो यहाँ भी कितने ही बच्चे आए हैं। रवि क्या बोल रहा है, ही इज़ रवि, ही इज़ 7 years old। अब नेक्स्ट आ गई ये बॉब कट वाली, शी इज़ मीना, शी इज़ 7 years old। और ये देखो नॉटी नॉटी बॉय, ये क्या कह रहा है, हाय, आई एम सचिन, आई एम 6 years old। ये सचिन है और ये कह रहा है आई एम 6 years old। तो इसमें आपको बताया गया है कि एज जो है वो कैसे बतानी है। आई एम 6 अपने बारे में बतानी है तो आई एम 6 years old। किसी और के बारे में बतानी है तो ही इज़, जितने भी एज का वो है, 6 years का है तो 6 years old, 7 years का है तो 7 years old। इस तरीके से एज बताई जाती है, ठीक है। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू।
अब यहाँ पे आपने अपनी पेंसिल का यूज़ करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर जीनत, रवि, मीना, सचिन के बारे में मिली है वो यहाँ हमने फिल करनी है। हाउ ओल्ड इज जीनत? ये जीनत है ना। हाउ ओल्ड इज जीनत? शी इज 6 years old. हाउ ओल्ड इज रवि? अब रवि बॉय हुआ तो क्या लिखेंगे? हिज, HE कॉमा और S लिख लिया। ओके। 7 years old. He is 7 years old. How old is मीना? अब मीना गर्ल है तो क्या लिखेंगे? She's. 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 She is नहीं, she's. SHE कॉमा S. How old is सचिन? अब सचिन फिर बॉय आ गया तो क्या लिखेंगे? His. He is नहीं, his. HE कॉमा S. His. 6 years old. तो कोई 7 ईयर का है, कोई 6 ईयर का है ना। नाउ नेक्स्ट, ये जो राइम टाइम है ये तो आप अपने आप कर सकते हो क्योंकि ऐसी राइम आपको मैंने उस दिन बोलनी सिखाई थी। अब ये टास्क 1 लिसनिंग है। इसमें क्या है, आपकी बुक के पीछे सीडी दी हुई है ना, उस सीडी को लगाओगे तो एक कन्वर्सेशन आएगी। तो वो कन्वर्सेशन आपने लगाकर और उसमें देखना है कि पायल और मीता क्या कहती हैं कि वो कितने कितने ईयर की हैं। अब ये वाली कन्वर्सेशन आप अगर उसमें से सुनेंगे, अगर आप लोगों के पास इसकी सुविधा नहीं है तो फिर मैं आपको कन्वर्सेशन एक आध दिन में भेज देती हूँ, फिर आप सुन के वहाँ पर और ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और लास्ट इज स्पीकिंग। इसमें हमने अपने आप बोलकर किसी की एज के बारे में पूछना है। तो कैसे, जैसे हेलो। अब मैं ये जो 2 गर्ल्स हैं ना, पायल और मीता, इन्हीं को लेके बता देती हूँ। हेलो माय नेम इज़, अब ये वाली गर्ल बोल रही है ना, तो ये बोल रही है हेलो माय नेम इज़ पायल। अब व्हाट्स योर नेम? अब ये क्या बोलेगी? अब इसका जो नेम है वो बोलेगी हाय माय नेम इज़ मीता। हाउ ओल्ड आर यू? अब वो उससे पूछ रही है कि आप कितनी एज के हैं। आई एम 7 years old. How old are you? I am 6 years old. तो ऐसे ही आप घर पे भी अपने मम्मा से पूछ सकते हो, है ना। आपका कोई फ्रेंड आए तो आप उससे पूछ सकते हो। आप मम्मा से पूछो हेलो मम्मा व्हाट्स योर नेम, चाहे आपको अपनी मम्मा का नाम पता है पर आप पता है आप उनसे प्रैक्टिस करने के लिए आप उनसे पूछ सकते हो ना। तो आप पूछ सकते हो हेलो मम्मा व्हाट्स योर नेम। जैसे आपकी मम्मा बताएंगी, जैसे हिना की मम्मा का नाम जसप्रीत है तो हिना की मम्मा बताएगी माय नेम इज़ जसप्रीत कौर। और फिर वो बोलेंगी हाय माय नेम इज़ जसप्रीत कौर। और अगर आपने पूछा माय नेम इज़ जसप्रीत कौर, और अब वो जो मम्मा है ना कि वो बोल रही है हाउ ओल्ड आर यू, तो अब यहाँ पर है ना बोलेगी आई एम 6 years old। और फिर आगे उसने पूछा मम्मा हाउ ओल्ड आर यू, आप कितनी एज है, तो वो बताएंगी आई एम 30 years old। तो इस तरीके से आपने एक दूसरे से पूछकर ये कैसे एज पूछी जाती है इसको आपने कन्वर्स करके पक्का करना है। तो देखो आपको कौन कौन सी बात आ गई। एक आ गया हेलो, हाउ आर यू कहना आ गया, आई एम फाइन थैंक यू कहना आ गया, और किसी की एज पूछना भी आ गया। और कौन कौन सा साउंड आ गया, ए का साउंड आ गया। ए सेज ए, कैसे एप्पल, रैट, मैट, कैट, है ना। तो आपको कलर्स नेम भी हालांकि आपको पहले भी आते थे पर आपने फिर से रिवाइज कर लिए। यस, चलिए अब हम आपको, वो तो छोटा सा पार्ट था ना, तो आज हम आपको सेकंड लेसन भी शुरू करवा देते हैं। आपके सेकंड लेसन का नेम है दिस इज़ माय फ्रेंड, ठीक है।
अब इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या सिखाया है कि जब अगर हम किसी का नेम नहीं ना लेते हैं, मतलब नेम नहीं लेके बोल रहे, तो कहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं? ही, शी, वी, आई। कई बार आप हमेशा ऐसे थोड़ी करते हो। अगर आपका नाम जैसे समझ लो कि जैस्वी है, तो आप बार बार ऐसे थोड़ी कहते हो कि जैस्वी को भूख लगी है, जैस्वी स्कूल जाएगी। जैस्वी आप क्या कहते हो? मैं स्कूल जाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी, है ना। तो आप इस तरीके से बोलते हो। मतलब हर कोई अपना नाम लेके नहीं बोलता, मैं बोलता, इंग्लिश में आई बोलता है ना। तो पहले यहाँ पे वही सिखाया गया है। अब जैसे ये बॉय है ना, अब ये अपने आप के लिए कह रहा है कि मैं बॉय हूँ, तो क्या बोलेगा? आई एम अ बॉय। अब ये एक बॉय है, ये एक गर्ल है। ये बॉय गर्ल के लिए बोल रहा है ना। तो और अब वो उसका नाम नहीं, हमेशा हम नाम लेके बात नहीं करते। तो वो अब वो लड़की है, तो इसलिए लड़की है, समझ लो ये मीता है। तो वो मीता इज़ ए गर्ल ऐसे नहीं कह रहा। ऐसे भी वो उसके लिए कौन सा वर्ड फिर यूज़ करेगा? अगर वो गर्ल है तो शी, तो बोलेगा शी इज़ अ गर्ल। ठीक है। अब अगर मीता बॉय के बारे में पूछेगी, बॉय के बारे में कहेगी, तो क्या बोलेगी? ही इज़ अ बॉय, है ना। अब ये जो है, ये एक बॉय है रमेश, समझ लो इसका नाम है। अब इसके सामने 2 बॉयज़ खड़े हैं, तो अब फिर वो एक होता तो उसने क्या कह देना था? हिज। अब ये 2 हैं, तो वो क्या कहेगा? दे आर बॉयज़। अब यहाँ पे गर्ल्स भी हो सकती थी, तो फिर उसके लिए भी दे ही लगना था। अगर लड़की एक होती है तब तो शी लगता है, एक लड़का होता है तो ही लगता है। तो एक से ज़्यादा होते हैं तो फिर वो चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, फिर दे ही लगता है। ठीक है। और ये जैसे 2 बॉय हैं, ये अपने लिए बोल रहे हैं। एक बॉय होता तो अपने लिए बोलता तो क्या लगना था? आई। अब ये 2 बॉय हैं तो अपने लिए बोल रहे हैं, तो क्या लगेगा? वी। तो क्या लगेगा? वी आर बॉयज़, है ना। तो इस तरीके से आपने सीखा कि ही, शी, दे, वी, आई कैसे कैसे यूज़ होता है। अब ये तो खाली सेंटेंसेस आपने साथ साथ बोलने हैं। ये देखिए, ये गीता है, ठीक है। अब वो गीता जो है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे इंट्रोड्यूस करवाती है। जैसे वो इंट्रोड्यूस करवाएगी ना, वैसे आपने भी घर पे इंट्रोड्यूस करवाना है। आई एम गीता, मीट माई फ्रेंड्स। मेरी फ्रेंड्स से मिलो। अब वो फ्रेंड्स से मिला रही है। अब ये उसकी फ्रेंड गर्ल है ना, तो क्या कह रही है वो? शी इज़ माई फ्रेंड निशा। वो मेरी फ्रेंड निशा है। क्यों उसने शी लगाया? क्योंकि वो गर्ल है। अब ये बॉय भी उसका फ्रेंड है, वो क्या कह रही है? ही इज़ माई फ्रेंड रहीम। मेरा फ्रेंड कौन है? ये रहीम है। अब ये 2 और आ गए, इतने सारे फ्रेंड हैं भाई गीता के। ओहो हो, ये गीता तो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट गर्ल है। अब उसके 2 फ्रेंड्स और आ गए, तो अब वो क्या कह रही है? 1 2 है ना, तो फिर अब वो ही भी नहीं कह सकती, शी भी नहीं कह सकती, क्या कहेगी? दे आर माई फ्रेंड्स साहिल एंड समिता। वी आर ऑल फ्रेंड्स, हम सब फ्रेंड्स हैं। तो इसी तरीके से आपके भी तो कितने फ्रेंड्स हैं, आप भी तो सब बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, मेरे को पता है कि सबके कितने कितने सारे फ्रेंड्स हैं, है ना। तो आपने भी ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करनी है। ओके। अगर ही इज़ माई फ्रेंड, अगर बॉय है तो क्या करोगे? ही इज़ माई फ्रेंड, जो भी नाम है। और गर्ल है, ही इज़ माई फ्रेंड मोहित, ही इज़ माई फ्रेंड हरमन, ही इज़ माई फ्रेंड राजकुंवर, जो भी नाम है। और अगर गर्ल है, आपकी फ्रेंड है, तो शी इज़ माई फ्रेंड सिमरन, शी इज़ माई फ्रेंड जैस्वी, शी इज़ माई फ्रेंड जसनूर, शी इज़ माई फ्रेंड है ना। इस तरह से आपने क्या क्या यूज़ करना है? ही, शी, दे, वी। ठीक है, समझ आ गई ना आपको बात? ओके।
देखिए। अगर आपको बेटे वीडियो लंबी लग रही हो तो आप उसको बंद कर सकते हो और बाद में देख लो आधी वीडियो, है ना। चलो, वैसे मैं अभी थोड़ी सी और बता रही हूँ। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो सारी एक ही बार में देख लो। रिपीट दीज सेंटेंसेस, यूज योर नेम एंड योर फ्रेंड्स नेम। आप अगर आप आएम, अब आए तो बोलने वाले ने अपने तरफ इशारा करके कहना है ना। आई एम, अब आई एम तो फिर अपना नाम लेना है। अब मैं बोल रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम डॉली बग्गा, है ना। तो मीट माई फ्रेंड्स, ही इज़ माई फ्रेंड। अब वहाँ पे फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड। अब आप सब छोटे छोटे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स भी हो, मेरे फ्रेंड भी तो है ना, हो ना मेरे फ्रेंड सारे, है ना। तो ही इज़ माई फ्रेंड, कौन है मेरा फ्रेंड? ये इज़ माई फ्रेंड मोहित, शी इज़ माई फ्रेंड हैना, दे आर माई फ्रेंड्स। अब दो खड़े हैं तो फिर इकट्ठा क्या बोलेंगे? दे आर माई फ्रेंड्स जैस्वी एंड जसनूर, वी ऑल आर फ्रेंड्स, हम सब फ्रेंड हैं। ये कल ना हम छोटे छोटे से, मैं आपको एक छोटे छोटे से पपेट बना के कल हम लोग वो भी खेलेंगे, ठीक है। फिर मैं उनके फ्रेंड्स को मैं एक बनाऊंगी छोटी सी प्यारी सी गर्ल, और वो कैसे अपनी इंट्रोडक्शन देती है। बस अब एक और करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट कल करेंगे, है ना। लिसन एंड रिपीट व्हाट रीता सेज अबाउट हर पेट। अब वो पेट के बारे में, पेट होता है ना जिसको हम घर पे पालते हैं, उसको पेट कहते हैं ना। तो ये पेट डॉग है। इसकी डॉग की लेग्स कितनी छोटी छोटी हैं, सुंदर सा डॉग भी नहीं रख सकती थी, है ना। कितना गंदा सा शैबी सा डॉग रखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, है ना। हम इसको कहेंगे अब सुंदर सा अपना डॉगी फ्रेंड रखो यहाँ पे, है ना। अब ये देखो, ये अब इंट्रोडक्शन दे रही है। रीता है ये, और ये इसका पेट है ना। तो दिस इज़ माई पेट डॉग टाइगर, ये कह रही है कि ये मेरा पेट डॉग टाइगर है। आप देखो इसका कलर कौन सा, वाइट है ना। तो क्या कह रही है वो? ही इज़ वाइट। ये इसकी टेल है ना, तो वो कह रही है ही वेग्स हिज टेल, अपनी टेल को ऐसे 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 घुमाता है ये। ही प्लेज विथ मी, ही टेक्स, वो मेरे साथ खेलता है। ही टेक्स केयर ऑफ माई हाउस, और वो मेरी जो हमारी हाउस है उसका टेक केयर करता है ना। अब ऐसे ही मेरे पास एक छोटी सी देखो कैटी है ना, आपसे मिलने आई है। ये देखो छोटी सी कैटी है ना। मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। अब मेरी ये कैटी है ना, तो अब मैंने इसके बारे में आपको बताना है। अब मैं कैसे बताऊँगी? दिस इज़ माई पेट कैट पूसी, शी। अब जो कैट है वो, उसके लिए हम ही नहीं इस्तेमाल करेंगे, शी इस्तेमाल करेंगे। शी इज़ वाइट एंड ब्लैक, शी सिट्स इन बास्केट। अब इसके अलावा शी प्लेज विथ मी, ठीक है। एंड और ये आई लव माई कैटी, आई लव माई कैटी। देखा, इस तरीके से बताते हैं। आप भी अपने डॉगी के बारे में ऐसे बता सकते हो, है ना। अपने टॉय के बारे में भी बता सकते हो। दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई टॉय कार, इट्स कलर इज़ रेड, ऐसे करके उसके बारे में भी बता सकते हो, है ना। तो ना, इस तरीके से हम किसी भी चीज़ की इंट्रोडक्शन देते हैं। अब नेक्स्ट साउंड, हमने ए की साउंड तो सीख ली थी, अब ये ई की साउंड है। तो ई की जो साउंड है वो लाइट आती है, हल्की, है ना। तो उसमें कैसे, जैसे ए की साउंड होती है तो वो लॉन्ग आती है, रैट, कैट। अब PAT पैट पैट, लेकिन PAN पैन ऐसे बोलते थे ना, लेकिन ये छोटी साउंड आती है इसकी। पेन, डेन, हैन, PEN पेन, छोटी साउंड लेनी है। HEN हैन, TEN टेन, MEN मेन, BED
बेड, DEN, डेन। और अगर यहीं पर ए हो जाता तो हम क्या कहना था फिर हमने? पैन, वो लॉन्ग साउंड आती है ना। SATAN होता तो टैन, MAN होता तो मैन, BAD होता तो बैड, है ना। तो इस तरीके से वो तो लॉन्ग साउंड में आता है, लेकिन ये शॉर्ट साउंड आती है इसकी। पेन, हैन, डेन, सॉरी टेन, मैन, बेड, डेन। ओके, तो आज इतना ही। कल हम फिर से कुछ और आगे पढ़ेंगे और ये लेसन कंप्लीट करेंगे। ओके ओके बेटा, बाय। अब आपने बैठ के सारा लेसन अपने आप से अच्छे से रीड करना है, ठीक है? और मेरे को बताना है कि आपको लेसन कैसा लगा।